हेलो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखिएगा। हमको एक क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप आंसर करने में एकदम आसानी होगी। तो देखिएगा हमको क्वेश्चन क्या दिया है। एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को 13,400 रुपये में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% एवं गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ 1880 रुपया है। तब एक गाय की कीमत क्या है? और ऑप्शन में 900 रुपया, बी है 400 रुपया, सी है 600 रुपया या डी है 1000 रुपया। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन करने के लिए दिया गया है। इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों? एकदम इजी है। इसको देखिएगा कैसे कैसे हम इसको निकालते हैं। हम पहले मान लेंगे, माना प्रत्येक घोड़े और गाय का क्रय मूल्य क्रमशः, ठीक है, हम मानेंगे माना माना प्रत्येक, ठीक है, माना प्रत्येक घोड़े और गाय का, ठीक है, और गाय का क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य कितना हम मान लेते हैं? x तथा y, इसको हम मान लेते हैं। माना x तथा y है, ठीक। हमने मान लिया कि माना प्रत्येक घोड़े और गाय का क्रय मूल्य x तथा y है। अब प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, तो अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, तो 4x मतलब 4 घोड़ा और 9 गायों का मूल्य कितना दिया है? 13,400। तो 4x प्लस 9y इज इक्वल टू कितना है? 13,400। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए। आगे अगर बात करें तो आगे है द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार अब 4x गुणे 110, क्योंकि वह यदि वह घोड़ों को 10% एवं गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो 4x इंटू 110/100 प्लस 9y इंटू 120/100, क्योंकि प्रतिशत है, बराबर 13,400 प्लस 1880। ठीक, अब इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न में हमको ऐसे दिया है कि एक व्यक्ति 4 घोड़ों और 9 गायों को 13,400 में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% एवं गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ कितना हो गया? 1880 रुपया। तो जब हम इसको, अब यहाँ तक आप समझ गए, इसको हमने समीकरण बना लिया। अब इसको जब हम हल कर लेंगे, थोड़ा सरल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 44x, ठीक है, प्लस 108 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 108y हो जाएगा, बटे में ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 15,280, ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे। इसको आप समझ गए। आगे अब बात करें अगर हम, तो आगे देखिए इसको और सरल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 11x प्लस 27y इज इक्वल टू 38,200। ये दोस्तों समीकरण 2 हम बना लिए इसको, ठीक है। ठीक है, तो हमने पहला और दूसरा समीकरण कैसे बनाया ये आप अच्छे से दोस्तों समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है,
ठीक है दोस्तों, समझ गए। समीकरण एक में 3 का गुणा करके 2 घटाने पे, तो अब देखिए अगर हम 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, मतलब इसमें 3 का गुणा अगर कर देंगे, ध्यान से देखिए, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 13,400 में हम 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब हम 3 का जब गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 का हम पूरे में अगर गुणा कर देंगे तो इसमें भी गुणा हो जाएगा 3 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 27y। ठीक है, अब समीकरण 2 घटाने पे अगर हम इसको करेंगे तो पहले गुणा ही कर लेते हैं, तो कितना हो गया 40,200। ठीक है, गुणा करने पे इतना आ गया। अब देखिए अब घटाने पे, समीकरण 2 घटाने पे हमको घटाना भी है, तो अगर हम घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, तो हम देखिए ऐसे कर लेते हैं इसको 12x। ठीक है, ध्यान से देखिए 12x प्लस 27y माइनस 11x प्लस 27y, ठीक है, इज इक्वल टू 40200 माइनस 38,200। ठीक है, 11x प्लस 27y और बराबर 38,200। तो इसको हमने यहाँ लाके घटा दिया। अब इसको हम घटा लेंगे, हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम इसको जब करेंगे तो ये दोस्तों ये देखिए, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रैकेट में है, और इसके बाद जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह यहाँ पे माइनस है, तो ये बदल जाएगा। जैसे 12x प्लस 27y माइनस 11x माइनस 27y बराबर, इसको घटाने पे दोस्तों कितना आ जाएगा 2000। इसको घटाने पे आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ से ये कट गया और 12x में 11 घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया हमारा मान, x बराबर सीधा सीधा 2000 आ गया। ये x का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आगे दोस्तों देखिएगा, अगर हम आगे यहाँ पे बात करें, ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए कि x का मान कैसे आया। ठीक, तो आपने यहाँ देख लिया x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में अगर हम रख देंगे तो देखिए कितना होगा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पे समीकरण 1 कितना था, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 13,400। इसमें x का मान हम रखेंगे तो 4 गुणे 2000 प्लस 9y इज इक्वल टू 13,400। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब जब हम इसको 9y बराबर हम निकालेंगे, जब y का मान निकालेंगे तो 9y इज इक्वल टू 13,400, और ये 8,000 है, तो यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 8,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 9y का मान अगर हम निकालेंगे तो दोस्तों देखिएगा 9y बराबर 13,400 माइनस 8,000, तो y इज इक्वल टू 13,400 माइनस 8,000 बटे 9। ठीक है, अब जब हम इसको दोस्तों हल कर लेंगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 5400 बटे 9 बराबर कितना आ गया दोस्तों 600। तो y का मान हमको 600 प्राप्त हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आया, y इज इक्वल टू 600, ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। और इसमें 600 रुपया सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार से इसको हमने हल किया। ठीक है, इसमें सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सी वाला राइट है। तो इस प्रकार से हमने इसको 1 मिनट में आराम से हल कर लिया। ठीक है, आप क्वेश्चन पहले समझ जाएंगे और उसको समझने के बाद कैसे कैसे हल करना है ये आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को 13,400 रुपये में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% एवं गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ 1880 रुपया है। तब एक गाय की कीमत क्या होगी? तो एक गाय की कीमत दोस्तों 600 रुपया है। और हमने इस प्रकार से उसको पहले मान लिया गाय का क्रय मूल्य x तथा y है, तो हमने समीकरण बना लिया 4x + 9y बराबर 13,400, समीकरण 1 बन गया। अब द्वितीय शर्तानुसार जब हम परसेंट में वृद्धि कर रहे हैं, गाय घोड़ों को 10% एवं गायों को 20%, तो 110/100 और 120/100 बराबर 13,400 + 1880, और इसको हल करने पे 11x + 27y आ गया। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पे, तो हमने गुणा भाग करने पे जब इसको हल किया दोस्तों, हमारा आंसर कितना आ गया? 600 आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही है दोस्तों, यही क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप समझ गए होंगे आई होप।